लेते हैं एनबीसीसी की। हमारे साथ कंपनी की मैनेजमेंट भी मौजूद है पोस्ट अर्निंग रिएक्शन देने के लिए। पहले आपको अर्निंग्स बता देते हैं। जो नेट प्रॉफिट्स है वहां पर 6% के आसपास का इजाफा दिखा है। जो नेट प्रॉफिट्स हैं वो 141 करोड़ के आसपास रहे हैं, 133 करोड़ से बढ़कर। वही जो इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस है वहां पर 40% का इंप्रूवमेंट दिखा है। हमारे साथ मिस्टर अनूप कुमार मित्तल मौजूद है। मिस्टर मित्तल, गुड आफ्टरनून। सर, सबसे पहले तो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस पर ही मैं सीधे आना चाहूंगी। पीएमसी बिजनेस की परफॉर्मेंस इस क्वार्टर में कैसी रही है? क्योंकि आप मेजॉरिटी ऑफ रेवेन्यूज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 80% तक का कंट्रीब्यूशन आपकी टॉप लाइन में आता है पीएमसी बिजनेस से। तो यहाँ पर ग्रोथ इस बार कैसी दिखी है और प्रिसाइसली मार्जिन्स कैसे रहे हैं इस सेगमेंट में? देखिए, मैं क्वार्टर की बात नहीं करूंगा। जब हमने एनुअल रिजल्ट्स दे दिए हैं तो मैं ईयर ऑन ईयर की बात करूंगा। तो करीब हमने 32% के करीब ग्रोथ हमने दिखाई है टोटल रेवेन्यू के अंदर। और मेजर ग्रोथ पीएमसी सेगमेंट से आती है क्योंकि हमारा 90% बिजनेस पीएमसी से है। और एक और सेगमेंट जिसे हम कहते हैं रीडेवलपमेंट, वो भी पीएमसी में ही कवर होता है। तो आप कह सकते हो कि कंपनी इज मोर इन पीएमसी सेगमेंट देन एनी अदर बिजनेस सेगमेंट। और इन फ्यूचर अवर फोकस विल ऑल्सो बी ऑन पीएमसी बिजनेस। तो सारा का सारा जितना रेवेन्यू आता है या ग्रोथ है, आप उसी से मान के चलिए। और बाकी छोटे छोटे दो कंपोनेंट हैं जो रियल एस्टेट या ईपीसी से हैं, जो हम ट्रेडिशनली पिछले 25-30 साल से कर रहे हैं, तो वहां से कुछ कुछ आता रहता है। तो कंपनी की 32% की टोटल ग्रोथ हुई है और पैट करीब 12% बढ़ा है। और अगर हम बिट्टा मार्जिन की बात करें तो वो 20% से ज्यादा है। थोड़ा सा प्रेशर जो आपने बात की प्रॉफिट में आया है कि इतनी ग्रोथ नहीं दिखी है, उसका एक रीजन है कि कुछ एम्प्लॉयज बेनिफिट हमारे बुक करने पिछले कई साल से पेंडिंग थे, जो इस साल हमने किए हैं। और खासकर रिटायर्ड एम्प्लॉयज के मेडिकल बेनिफिट की एक योजना थी जिसका हमने इसके अंदर बुकिंग किया है। इस वजह से थोड़ा प्रेशर है। अदरवाइज कंपनी की ग्रोथ 32% आप टॉप लाइन में देख ही रहे। मिस्टर मित्तल, जैसे आप लार्जली बता रहे थे कि जो एक एम्प्लॉय कॉस्ट था वो दैट वाज अ फैक्टर ऑफ द लोअर एबिट, बट गोइंग फॉरवर्ड आपको क्या आप रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स में एक्विजिशन को लेकर या कुछ ये सेगमेंट को कैसा देखते हैं और इनफैक्ट कितने प्रोजेक्ट्स आप बैक करने के क्लोज हैं? देखिए, जैसे मैंने बताया कि कंपनी ज्यादातर पीएनसी बिजनेस करती है। तो जहां जहां गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आते हैं रेजिडेंशियल, वो हम करते हैं। गवर्नमेंट के लिए अफोर्डेबल हाउसिंग भी करते हैं और वीकर सेक्शन के लिए भी करते हैं और स्टेट गवर्नमेंट के लिए भी कर रहे हैं। उड़ीसा गवर्नमेंट में बहुत बड़ी योजना हम कर रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में हम कुछ प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, हरियाणा में कर रहे हैं। लेकिन इसके अलावा एनबीसीसी अपनी तरफ से भी कुछ अफोर्डेबल हाउसिंग करती है। कुछ प्रोजेक्ट्स अभी आने वाले जो प्रोजेक्ट हैं वो एक गाजियाबाद में आएगा, एक अलवर में आएगा और एक प्रोजेक्ट कोचीन में आएगा। जी मिस्टर मित्तल, ऑर्डर बुक रन रेट कैसा रहा है इस क्वार्टर में? और दूसरा, इस फाइनेंशियल ईयर के लिए क्या होप्स रखनी चाहिए ऑर्डर बुक पर्सपेक्टिव से? इस पिछले साल में करीब 18,000 करोड़ रुपए का ऑर्डर एनबीसीसी ने बुक किया है, जो कि पिछले कई सालों के मुकाबले कई गुना ज्यादा है। और इस कमिंग ईयर में जो अभी करंट ईयर चल रहा है, तो मुझे उम्मीद है कि 30,000 करोड़ मिनिमम ऑर्डर हम सिक्योर करेंगे। ये फिगर और भी ज्यादा जा सकती है जब आप देखेंगे। जी, चलिए, शुक्रिया मिस्टर मित्तल, समय दिया आपने जी बिजनेस को और ऑल दी बेस्ट आपको फॉर द कमिंग क्वार्टर्स। तो एक जो आउटलुक है मिस्टर मित्तल का इस फाइनेंशियल ईयर के लिए वो काफी ब्राइट है। पीएमसी बिजनेस की परफॉर्मेंस जो है परफॉर्मेंस वो ठीक ठाक रही है। 18,000 करोड़ के आसपास के भी करंट ऑर्डर बुक है। लेकिन मिस्टर मित्तल इस फाइनेंशियल ईयर में अच्छी ग्रोथ देख रहे हैं। 30,000 करोड़ का ऑर्डर बुक टारगेट उन्होंने यहाँ पर शेयर किया हमारे साथ। स्टॉक अगर देखें तो 982 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है, आधा % की मजबूती लेकर। लेकिन अब बात इनफैक्ट डेंजर जोन को समेटने का वक्त हो गया है। पंकज और इम्तियाज, आप दोनों का शुक्रिया इस शो में शामिल होने के लिए और सभी स्टॉक्स अपने कमेंट्स शेयर करने के लिए।